नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज और जयपुर में मुलाकात कर सकते हैं, कल से हम गाज़ियाबाद रहेंगे। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर व्हाट्सएप करिए और मिलने का समय सुनिश्चित करिए। नंबर 9910291850 पर आप कर सकते हैं व्हाट्सएप, और भी बाकी 2 नंबर हैं। 2 जानकारियाँ और दे देते हैं जो कि आप लोग एल बैंड में साइड में भी देख रहे होंगे। 2 जानकारियां हैं कि आप सब बेहद आसानी और सहज तरीके से बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी करियर और फैमिली के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे काउंसलर्स आप देखे होंगे जो कि आपके जीवन में सकारात्मक पक्ष को लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उसमें प्रामाणिकता और ज़्यादा सिद्ध हो जाती है, पहली चीज़। नंबर 2, पितृ शांति महायज्ञ आगामी 15 सितंबर से 21 सितंबर गया में होने जा रहा है। मित्रों, पितृ शांति पूरे पृथ्वी पर हर कोई करवाता रहता है। मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ श्राद्ध पक्ष में होती है पितृ शांति, और गया में होती है। बाकी स्थानों पर भी नदी के किनारे लोग करते हैं, वो मान्य नहीं है। भले ही कोई कुछ कहता हो, लेकिन बाकी स्थानों पर श्राद्ध करने के बाद भी जब हम आने वाले वंश वेल को देखते हैं, पीढ़ी को देखते हैं, तो उनकी कुंडली में पितृदोष निकलता है। तो एक बड़ा यक्ष प्रश्न ये आ जाता है कि जब आपने शांति कराई तो फिर ये दोष कैसे आया? इसका अर्थ लगा ही नहीं। तो बहुत स्पष्ट रूप से आग्रह है कि आप लोग कहीं पर भी मत करवाइए, और एक दिन में नहीं होता है, 7 दिन। हम बहुत सोच समझकर पिछले 7 वर्षों से पूरी टीम लेकर जाते हैं। तो आप आ भी सकते हैं, बिना आए भी करा सकते हैं। विस्तार से जानने के लिए आचार्य शिवम मिश्रा जी से बात कर लीजिए। आइए अब शुरू करेंगे आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम जानेंगे आज का पंचांग। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष 9वीं तिथि है। आज सुबह 9:49 तक, इसके बाद 10वीं तिथि का उदय। चंद्रमा मीन राशि में, नक्षत्र रेवती, योग शोभन, तदनुसार दिनांक 20 जून, दिन शुक्रवार। शुक्रवार के दिन राहुकाल नोट कर लीजिएगा, सुबह 10:30 से 12, और गुलिक काल सुबह 7:30 से 9। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए बिल्कुल शास्त्रोक्त तो वर्जित है, नहीं किया जाता। गुलिक काल किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बनते हैं, शुभ स्थितियां बन जाती हैं। आइए शुरुआत करेंगे आज का अब ज्योतिष दिशा। चंद्रमा के 12वें भाव में रहना और बुध का नक्षत्र आज बड़ा कुछ विचलित करेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, चीज़ें विचलित करने वाली हैं। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, किसी न किसी कारण शिक्षा का दोष लग रहा है। व्यापार की स्थिति अनुकूल है और हर तरह से आपके लिए फेवर करेगा। प्राइवेट सेक्टर किसी न किसी कारण अचानक दोषपूर्ण स्थिति में आता है। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दिखाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल नेक्स्ट लेवल की अनुकूलताओं के साथ चलेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? तो प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे
लाल चंदन का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। शुभ रंग आज लाल, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, द्वादश स्थान पर चंद्रमा की स्थिति आती है। पढ़ाई संतुलित स्थिति के साथ चल रही है। शिक्षा में एक दिव्य स्थिति स्वतः जागृत होती है। पढ़ाई कर लेंगे आप। व्यापार आपके लिए मुश्किल का कार्य करेगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर अब कुछ अनुकूल संतुलन ला रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अब जाके कुछ अनुकूलताएं आएंगी। सरकारी क्षेत्र एक शुभ शुरुआत है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक शुभ स्थिति जागृत होती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज वृषभ राशि वालों के लिए पंचम पर चंद्रमा की दृष्टि है और सप्तम से पंचम में एकादश भाव में चंद्रमा उपस्थित है। संतान संबंधी कुछ अनुकूल निर्णय आपके लिए कुछ दिव्य प्रभाव दिखाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे हल्दी लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, उचित अनुचित समझने की शक्ति का विकास होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, दशम में चंद्रमा की उपस्थिति, दिनांक 20 जून। आज बैलेंस अपने आप बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र की स्थिति कुछ अलग प्रभाव दिखाती है। पढ़ाई हर तरह से आप फेवर करेंगे, प्राप्त करेंगे। व्यापार हर प्रकार से आपके लिए अनुकूलताओं में रहेगा। बिजनेस की चिंता कदापि न करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल प्रभाव जागृत करता है। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता स्वतः बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर स्थिति के साथ है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति हड्डियों की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज मिथुन राशि वालों को किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथ से सरसों का तेल दान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ आरंभ होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, लाभदायक यात्रा के साथ नवम भाव को जागृत करता हुआ चंद्रमा आपके लिए आज सहज और सुलभ रहेगा। पढ़ाई अनुकूलताओं के आईने में होती जा रही है। शिक्षा क्षेत्र कुछ बेहतर रिजल्ट देने में कामयाब रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आगे भी चर्चा करेंगे। पहले व्यापार बताएं तो रिस्क लेना भारी पड़ेगा। बिजनेस में कुछ न कुछ तनाव की स्थिति आती है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे आज कुछ न कुछ आपके लिए अनुकूलताएं आरंभ कर रहा है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां अपने आप आएंगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति नकारात्मक है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? कंठ पे शहद लगा लीजिए बस एक बार। कर्क राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा सुखद और लाभ देने वाली है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। सिंह राशि,
अष्टम में चंद्रमा की स्थिति आज आपके लिए नुकसान की स्थिति है। धन का हानि, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव में नुकसान, मानसिक तनाव की स्थिति। व्यापार फिर भी अनुकूल स्थितियों में है। बिजनेस आपके लिए उत्तम प्रभाव दिखाएगा, सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर स्थिति उत्पन्न करती है। प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर बनते हैं। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच बात करें तो आज दाम्पत्य जीवन में भी कुछ बेहतर रिजल्ट अपने आप आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और थोड़ा बहुत आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर पेट की दिक्कत को खास तौर पे दबाने के लिए किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से सब्जी का दान कर दीजिए। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान विकसित होगा, मतलब आपको इंट्यूशन पावर हो जाएगा। 8वें का चंद्रमा है, ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति शिक्षा के क्षेत्र में अब कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा है। पढ़ाई की चिंता कदापि न करें। व्यापार बेहतर परिणामों के साथ आगे बढ़ रहा है। बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर अकस्मात इधर उधर की चीज़ों से बाहर निकलने में मदद करेगा। सरकारी क्षेत्र नुकसान दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में रिस्क ना लें। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? नाभि पर हल्दी लगा लीजिएगा। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष मन बच्चा बन करके उछलेगा, पॉजिटिविटी है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, 6ठे में चंद्रमा की उपस्थिति आई। थोड़ा सा रुक रुक कर काम चलेगा, लेकिन दौड़ेगा। पढ़ाई बहुत अनुकूल है। शिक्षा में बड़ी सफलता के योग हैं। व्यापार कुछ इधर उधर की चीज़ों में आपको उलझा रहा है। बिजनेस को संभालने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर रिजल्ट देगा, अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को साधने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में मुश्किलों का हल निकलेगा। दाम्पत्य जीवन इधर उधर की चीज़ों में असंतुलन देता है। पति पत्नी के बीच असंतुलन की स्थिति आती है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पर लाल चंदन से सिंदूर से तिलक कर लीजिएगा। तुला राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष पैसा संभल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की उपस्थिति जब पंचम भाव में आई तो आपको कई प्रकार से लाभदायक स्थिति उत्पन्न करती है। पढ़ाई फिर भी बेहतर है। शिक्षा बहुत अनुकूलताओं में आपको लेके जाता है। व्यापार कुछ इधर उधर की चीज़ों से आपको परेशान करेगा। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अवश्य कुछ अनुशासनहीनता में बिजनेस प्रभावित हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। सरकारी क्षेत्र शुभ स्थिति के साथ आगे बढ़ता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ अच्छा और बड़ा मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के साथ तालमेल सकारात्मक है। आगे बढ़ के उन्नतिशीलता में लाभ देता है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज वृश्चिक राशि वालों को प्रयोग के तौर पर ओम हंग हनुमते नमः 12 बार इस मंत्र का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष दैवीय कृपा अनुभव में आएगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि,
चतुर्थ में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई किसी न किसी कारण आज प्रभावित होगी, शिक्षा में प्रभाव पड़ेगा, पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी, शिक्षा परेशान कर रही है। व्यापार अनुकूल है, अवश्य लाभ होगा, बिजनेस में आगे बढ़ने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक प्रभाव के साथ चलता है और बैलेंस बनाता है। सरकारी क्षेत्र मन विचलित करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर कहीं भी आपके लिए सकारात्मक नहीं है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच बैलेंस है, पति पत्नी के साथ तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? धनु राशि, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 51। मकर राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई, बेहतर रिजल्ट मिलने का अवसर है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अवसर बन रहे हैं। व्यापार सकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है, बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए शुभ स्थितियों को आरंभ करेगा। सरकारी क्षेत्र तनाव बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को साध लीजिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच कुछ न कुछ कारण बनेगा और परिस्थिति उलटफेर के साथ आगे बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में आज हड्डी की समस्या और शुगर बढ़ सकता है। मकर राशि, क्या उपचार है? आज प्रयोग के तौर पर भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पण करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई मित्र दुख की घड़ी में खड़ा हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई, अब आपके लिए अलग जोन तैयार होता है। शिक्षा की स्थिति अलग जोन में है। व्यापार बेहतर स्थिति के साथ चलता है। बिजनेस में आप उत्तम प्रभाव प्राप्त करते हैं, अवसर मिलेगा, धन का लाभ होगा। सेकेंड हाउस का चंद्रमा है। साझेदारी में आज कुछ बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। व्यापार की स्थिति, एक और मैटर आपके लिए अनुकूल करेगी, जो है शेयर सट्टा से लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कुछ इधर उधर से आपको अप्रिय समाचार मिल सकता है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव को जागृत करता है, गवर्नमेंट सेक्टर सकारात्मक प्रभाव को जागृत करता है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है, मतलब कुटुंब भाव बढ़ ही रहा है, तो कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थितियां कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, रुके धन वापस आएंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 54। अंतिम राशि मीन, यहाँ चंद्रमा को आप अपनी राशि में प्राप्त किए। शिक्षा फिर भी बेहतर है, अब आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं। व्यापार सकारात्मक प्रभाव के साथ आगे बढ़ रहा है, चिंताओं से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और ताज़ा बनाएगा, कुछ अनुकूल स्थिति लाएगा। सरकारी क्षेत्र लेन देन में ध्यान दे, मामला फंस सकता है। दाम्पत्य जीवन परिणाम आपके अनुकूल है, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य, किडनी और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है?
प्रयोग के तौर पर मध्यमा में काजल लगाकर कंठ को छू दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी के भी मन की बात आज आप आसानी से समझ सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 54। राशियों के बाद आइए जानते हैं अब 20 जून का सक्सेस की। अपने कंठ पे गुलाब जल से टीका लगा लीजिएगा। और अब चलते चलते आज का भाग्याक्षर त मेष का है, वृषभ के लिए झ, मिथुन का कर्क, या सिंह का कन्या, मां तुला, घ वृश्चिक, ठ धनु का मकर, च कुंभ, फ मीन, ह। सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रख लें और 24 घंटे मुस्कुराते रहें। और अब जानते हैं आज का आयुष्मान भव। जिसका आज जन्मदिन है 20 जून को, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। अपने द्वारा पीपल की 3 परिक्रमा कर लें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी छोटे बच्चे को भोजन करा दीजिए, रुद्राभिषेक करवाइए, किसी को वस्त्र का दान करें पति पत्नी। बस आज के अंक में इतना ही। कल मुलाकात कर सकते हैं गाज़ियाबाद में, और आज अभी जयपुर है। महादेव।